नमस्कार फ्रेंड्स। तो हमने क्या क्या था 100 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट कर दिया था और बहुत सरल तरीके से बतला दिए थे ना। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप उसे देख लीजिए। क्लियर है? तो चलिए आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है किसी त्रिघातीय बहुपद एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6 के एक शून्यक 3 हो तो बाकी शून्यक क्या होंगे। तो मेरे भाई ये प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछना नहीं चाहिए, हालांकि पूछा भी नहीं है, लेकिन आप जान जाइए, ठीक है, ताकि आपको जो कि हेल्प मिले, सब्जेक्टिव में आ जाए तो आप बना लीजिएगा। क्लियर है? तो देखिए एक शून्यक दिया गया 3, तो मेरे भाई जब इसको अटैक करेंगे तो जो शून्यक दिया है 3, तो हम बोलेंगे 3 जो है ना मेरे भाई, ये एक्स का वैल्यू निकला होगा 3, बोल सकते हैं एक शून्यक मतलब किसी ना किसी का आंसर निकला होगा। यदि हम बोले कि इसको इस प्रकार इस पार हम ला देंगे, इसको मेरे भाई थोड़ा सा मिटा जाओ, इसको हम बोले ये माइनस है तो इसको पार ला देंगे, प्लस है ना माइनस 3, तो ये पार लाएंगे तो -3 हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हम यदि बोले एक शून्यक निकला 3, इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेरे भाई x-3, देखिए दिमाग लगाते हैं, x-3 है, इससे भाग दे दीजिए इसमें, तो आपका जो गुणनखंड में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो x³ माइनस 2 माइनस ये 2x² है ना, और -5x है ना प्लस 6, इस प्रकार से जो है कि हो गया। चलिए हमने इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, इसको डिवाइड कीजिए, भाग दीजिए, आपका जो है कि आंसर आएगा। बस थोड़ा सा टाइम लीजिए, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आंसर बिल्कुल आएगा। बोलिए यहाँ एक अक्स है, यहाँ पे x पर पावर 3 है, तो और कितना अक्स चाहिए? बोलिए 2 अक्स दे दीजिए मेरे भाई। तो यहाँ पे 2 अक्स दे दिए, किसी को दिक्कत? यानी मेरा कहने का मेरा मतलब सरल उपाय ये है कि यहाँ पे देखिए अक्स कितना, बोलेगा 1 अक्स है, यहाँ पे x पर पावर 3 है, तो और x पर पावर यहाँ पे कितना दे दीजिएगा? 1 अक्स सही है, बोलेगा और 2 अक्स दे दीजिएगा, तो पावर x और पावर x जुड़ जाता है, तो गुना की जाता है, x पर पावर 3 हो जाए। तो x 2 की जरूरत था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या क्या 2 अक्स दे दिया, ठीक है। ये आपका x है। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा कि मेरे भाई गुना कीजिए, x² गुना x, तो x पर पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से माइनस, तो माइनस x² गुना -3 -3x² हो जाएगा, -3x², ठीक है। चलिए अब इसको इस प्रकार से कीजिए, प्लस है तो इसको बंद कीजिए, माइनस बनाइए, माइनस है तो प्लस बनाइए। तो हमने बताया सब्जेक्टिव में बारीकी तरीके से, ठीक है। उसका भी लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा, है ना। अच्छा अब देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, ये प्लस माइनस भगवान को प्यारे हो जाएगा। ये +3x² माइनस 2x² घट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ कितना बचेगा? x² बचेगा। क्लियर है? x² या माइनस बचेगा 5x और प्लस बचेगा 6। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब बोले यहाँ एक अक्स है, यहाँ x पे पावर 2 है, तो ये x पे पावर 2, ये x को कितना से मल्टीपल कर देंगे? 2 हो जाए। बोले एक अक्स और चाहिए, तब ना x गुना x करेंगे तो x पे पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ पे हम बोले प्लस, प्लस है तो इसलिए प्लस लगाना है, तो ये प्लस हम बोले x क्या चाहिए मेरे भाई? 1 अक्स, तो 1 अक्स। अब 1 अक्स गुना x कीजिए तो बोलेगा x² हो जाएगा। क्या होगा? x²। अब x गुना कीजिए 3 तो -3x हो जाएगा, -3x हो जाएगा, ये होगा ना, तो -3x लिखें। अब ये प्लस है तो इसको बना दीजिए माइनस, ये माइनस है तो इसको बना दीजिए प्लस। उसके बाद कलर चेंज कर लेता हूँ और उसके बाद देखते रिजल्ट। ये प्लस माइनस खल्लास हो जाएगा, ये आपका प्लस है, ये माइनस है, तो 5 अक्स में से 3 अक्स घट जाएगा, तो माइनस बचेगा 2 अक्स। क्लियर है? क्योंकि बड़ा 5 अक्स है, इसके आगे माइनस है, बाकी बचेगा +6। यहाँ तक किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है, बस शर्त यही कि यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 नहीं, ये वाला -2 नहीं है। तो आप क्या कीजिए? -2 दे दीजिए, -2 दे दीजिए, हो गया काम खत्म। -2 गुना x की जगह तो माइनस का जगह -2x हो जाएगा। क्लियर है? और माइनस गुना -3 की जगह तो माइनस माइनस हो जाएगा +2, ठीक है। अब ये माइनस से बना दीजिएगा प्लस इसको, और प्लस से बना दीजिए माइनस, तो ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, बचेगा 0। तो अब मेरे भाई यहाँ तक प्रोसेस हो गया। अब देखिए आपको क्या अपनाना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो आया ना रिजल्ट, ये वाला जो रिजल्ट आया है x² प्लस x माइनस, ये भाई माइनस से नहीं चलेगा तो -2, यहाँ पे अब आना है, ठीक है।
अब देखिए शॉर्ट में बनाने इसके बराबर हम 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x ये देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे जो यूज किया था, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो यूज किया था तो ये आपको जो है कि हम इतना बराबर जो 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब फटाक से बोले शॉर्ट टर्म में हम बताए थे रफ में कि एक्स स्क्वायर फर्स्ट इंटू लास्ट की जगह 2 होगा, तो 2 को ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़ के या घटा करके भूल जाना चाहिए क्या 1, तो बोलिए तो 2 गुना 1 कर दें, तो बोलिए 2 गुना 1 करेंगे 2 हो जाएगा, ये वाला लास्ट वाला प्रोसेस का गया, और 2 में 1 घटाएंगे तो प्लस 1x हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से दीजिए थोड़ा सा एक फंडा और, तो आपका आंसर है एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है 1 है, तो इसके नीचे 1 लिखिए, इसके नीचे 1 लिखिए, ना लिखिए बात तो बराबर, इसलिए हम हटा देते हैं। अच्छा, हमें प्लस पुराना क्या चीज़ मेरे भाई x पुराना चाहिए, प्लस 1 पुराना 1x, तो इसमें प्लस दे दीजिए, बरकम माइनस दे दीजिए, तभी तो घटेगा। अब बोलिए जो प्लस है उसको माइनस करके आंसर बोलिए, माइनस करके आंसर बोलिए, और जो माइनस उसको प्लस करके आंसर बोलिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो -2 और 1 राइट आंसर होगा, -2 और 1। देखिए आप ऑप्शन नंबर बी को फॉलो कीजिए मेरे भाई, तो आपका -2 और 1, उल्टा पुल्टा है तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, उल्टा पुल्टा रहे तो आपको घबराना नहीं है, वही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि बताओ यदि ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d त्रिघातीय बहुपद का एक शून्यांक शून्य है, तो इसके 2 अन्य शून्यांक का गुणनफल क्या होगा। तो मेरे भाई एक शून्यक दीजिए, एक हो जाएगा अल्फा, एक हो जाएगा बीटा, एक हो गामा, क्योंकि 3 शून्यक है, तो अल्फा बीटा में एक शून्य कोई भी ले लेते हैं शून्य, मान लेते हैं गामा होगा शून्य, यानी गामा बराबर होगा आपका शून्य, तो बचेगा क्या अल्फा बीटा, क्या बचा अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला बताया क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला c/a होता है। तो ऐसा c के स्थान पर यहाँ से बैठाइएगा, c हो जाएगा, a का स्थान पर a भी आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर यही तो हो जाएगा c/a, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसी को इसमें दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े, आगे प्रश्न देखते हैं समझिएगा। यहाँ पे कहता है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद, ये दिए यहाँ पे अल्फा कॉमा होना चाहिए ना, अल्फा कॉमा बीटा बहुपद इतना मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो 1/अल्फा देखिए ध्यान से, इसका भी फार्मूला हमने आपको याद कराया, 1/अल्फा 1/बीटा का फार्मूला आता है -b/c। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए ताकि कोई भी सवाल को हल करने में मदद देगा। तो ले माइनस, तो माइनस बी के स्थान पर -3 है, तो बोलिए -3 लिख दिए, और सी के स्थान पर आपका क्या है 5 है, 5 तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/5, तो 3/5 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 103 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3/5 है, देखिए मेरे ऑप्शन ए में भी है 3/5, ऑप्शन सी में भी है 3/5। ठीक है, तो मिस्टेक हुआ होगा, हो सकता है कि ऑप्शन सी में -3/5 होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाए। ठीक है, चलिए ए या सी दोनों है, लेकिन यहाँ पे एगो सी में दे दीजिए -3/5, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ भी देखिए 5/3, ये भी 5/3 है, एगो प्लस 5/3 होगा, एगो -5/3 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। समझिए 104 का प्रश्न नंबर, कहता है निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। कहता है शून्यकों का योग जो है कि -3 और गुणनफल जो है कि क्या है 2 है। क्लियर है, आप समझने का प्रयास कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका योग फल दिया गया, गुणनफल दिया गया, तो फटाक से फार्मूला लगाइए, द्विघात बहुपद का फार्मूला लिखना है। तो हम बोले x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका होगा फार्मूला द्विघात बहुपद का। ठीक है, तो बोलिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा को बोलेंगे योग दिया गया -3। क्लियर है, तो इस प्रकार से लिख दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा को बोलेंगे गुणनफल जो कि दिया गया 2। ठीक है, अब बोलिए x² माइनस हो जाए +3 गुना x, तो 3x + 2, ऑप्शन नंबर देखिए ए आपका राइट हो जाएगा। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। देखिए कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और 4 और गुणनफल 1 है। वही वाला प्रश्न फिर से बैठाइए, तो बोलिए x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बार बार इसलिए लिख रहे ताकि आपको भी याद हो जाए। ठीक है, और लाके डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x² को आपका आंसर खाली बताना है। अल्फा प्लस बीटा यानी योग दिया गया 4, तो 4x, तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया गया 1, तो 1। क्लियर है, बोलिए x²
ये मेरे भाई सूत्र में यहाँ माइनस होगा, ठीक है। ये देखिए आपका रॉन्ग लिखा गया, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, इसको सुधार लेना, माइनस यहाँ भी माइनस होगा, ठीक है। तो हो जाएगा -4x + 1, यानी एक्स स्क्वायर -4x + 1, एक्स स्क्वायर -4x + 1, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते क्या कहता है। देखिए 106 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहते यदि अल्फा बीटा बहुपद 2x² + 3x + 1 के एक शून्यक है तो 1/α + 1/बीटा का सूत्र। तो फटाक से हमने अभी बताया कि 1/α + 1/बीटा का फॉर्मूला होता है -b/c। हो गया आपका राइट आंसर। माइनस तो -b का वैल्यू देखिए 3 है तो 3 लिख लिया, c का वैल्यू देखिए आपका 1 है तो 1 लिख लिया। तो 1 से 3 में भाग दीजिएगा तो -3 आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो 106 का बी क्लियर है। आगे बढ़े तो आगे प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। कहता है कि दिए गए एक बहुपद 3x² + 5x + 9 का शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा + बीटा। तो मेरे भाई अल्फा + बीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, -b/a होता है, ठीक है। तो -b का वैल्यू आपका 5 है, पहला नंबर पे a, दूसरा नंबर पे b, तीसरा नंबर पे c, ठीक है। तो b का वैल्यू ये 5 है तो -5 हो जाएगा, a का वैल्यू 3 है तो -5/3, तो -5/3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो 107 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, चलिए आगे प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहते हैं यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² + 2x + 3 बराबर तो हो तो 1/α देखिए ये खचाखच पूछ दिया गया, 2014 में पूछा, इसलिए ये वाला आपको याद रख लेना फॉर्मूला डायरेक्ट 1/α + 1/बीटा का फॉर्मूला -b/c होता है, ठीक है। तो -b के स्थान पे 2 होगा तो 2c के स्थान पे आपका 3 है तो 3 -2/3 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं, हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन भी पूछा गया 2017 में, कहता x² + 7x + 10 के शून्यक अल्फा बीटा होता है अल्फा × बीटा। तो अल्फा × बीटा का सूत्र क्या होता है, c/a होता है। तो बोले c का वैल्यू 10 है, यहाँ पे तीसरा नंबर पे c है और a का वैल्यू आपका x² गुना क्या है 1 है तो 1, तो हो जाएगा 10 ही। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो 109 का आंसर ए हो जाएगा, क्लियर है। चलिए उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए 110 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, कहता है x² + 7x + 12 के शून्यक अल्फा बीटा होता है अल्फा + बीटा। हो गया मेरे भाई, अल्फा + बीटा का फॉर्मूला बोले -b/a होता है, माइनस तो -b का वैल्यू 7 है, a का वैल्यू x² का गुना 1, तो 1 लिखिए ना लिखिए बात तो बराबर है, तो -7 राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए उसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न देखें, कहता है यदि अल्फा और बीटा दो शून्यक हो तो px, कहता है px ये आपका कुछ नहीं हो, ठीक है। कहता है px के कितने गुणनखंड जो है कि संभव है, तो कितना गुणन, अल्फा और बीटा दो शून्यक तो 2 गुणनखंड संभव है, इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि द्विघात 2 शून्यक है तो 2 ही तो आंसर आ जाएगा ना। अल्फा बीटा 2 शून्यक हो तो px के कितने गुणनखंड होगा, तो 2 ही होगा ना, 2 ही होगा। अब जैसे कोई भी आंसर निकलेगा x = 4 और 5 निकल जाएगा, इसको हम तो इस ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे प्लस से पट्टेगा तो -4, पी ए पट्टेगा तो हो जाएगा -5, तो इस प्रकार से भी तो हम लिख सकते हैं। तो 1 गुणनखंड 2 गुणनखंड, इसी को बोलते हैं 1 गुणनखंड 2 गुणनखंड, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि px 3x³ - 5x² - 11x - 3 के शून्यकों के गुणनफल होंगे। 3 घातीय बहुपद है ना, तो इसका यह फॉर्मूला होगा अल्फा × बीटा × गामा। इसका फॉर्मूला आता है -d/a, ठीक है, -d/a। तो -d का वैल्यू -3 है, ठीक है, और a का वैल्यू आपका 3 है, तो -3 +3 हो जाएगा, यानी कि 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 112 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अल्फा × बीटा × गामा का सूत्र होता है -d/a, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, तो आगे प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 और गुणनफल 10 है। बस वही द्विघात बहुपद निकालना, फॉर्मूला लगाइए x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा, ये फॉर्मूला लगाइए आंसर आ जाएगा। तो बोले x² तो x² माइनस तो माइनस अल्फा + बीटा यानी योग दिएगा 3 तो 3, x तो x प्लस अल्फा × बीटा देगा -10 तो -10। बोले x² - 3 गुना x की जगह तो हो जाए 3x प्लस -10, तो x² - 3x - 10, x² - 3x - 10 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 113 का ऑप्शन नंबर सी। किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट कहता है द्विघात बहुपद x × इतना के शून्यकों का योग। तो पहले हल कीजिए, 2x गुना 2 कीजिएगा तो 2x² हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5x, क्योंकि x गुना 5 तो 5 तो -3, योग बोला है तो अल्फा + बीटा बोला है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला आता है -b/a, ठीक है।
तो माइनस हो जाएगा, बी का वैल्यू दिखे -5 है तो -5 हो गया, ए का वैल्यू बोलिए मेरे भाई 2 है तो 2 हो जाएगा, तो -5 प्लस हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, हो जाएगा मेरे भाई। ए तो 2/5 है, 5/2 दिखे डी में है तो डी ना होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि बहुपद 2 - x फिर इतना के शून्यकों का गुणनफल, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले हल कीजिए। 2 तो 2 - x गुना x की जगह तो x स्क्वायर होगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा x। क्लियर, शून्यकों का गुणनफल, इसको सीधा कीजिएगा तो इसको यदि सीधा करना है मेरे भाई तो ध्यान से दीजिए, इसके बराबर कुछ नहीं 0 देना है, क्योंकि x स्क्वायर हमेशा प्लस मिलेगा, तो वो पार में चल जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में, इसको सबको ऊपर भेजे तो -x हो जाएगा, इसको ऊपर भेजे -2 हो जाएगा। ठीक है, इस पार में बचेगा 0, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। गुणनफल निकालना था अल्फा इंटू बीटा बोले, इसका फॉर्मूला आता है c/a, तो c का वैल्यू मेरे भाई आपका दिखे -2 है। ठीक है, a का वैल्यू आपका क्या मेरे भाई 1 है, तो ठीक है एक्स स्क्वायर को गुना के 1 तो -2 आपका आंसर आ जाएगा, -2 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किसी को दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाला बात भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है, 115 का ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए कहता है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्य अल्फा तब बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा है भाई, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने बताया पहले सूत्र की -b/a होता है। ठीक है, तो माइनस बी का स्थान पे हो जाएगा आपका 5 और ए का स्थान पे हो जाएगा कुछ नहीं तो 1, तो -5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। देखिए 2021 में पूछा कहता 2x स्क्वायर -3x - 5 का एक शून्यक है, तो एक शून्यक बोला तो इसको थोड़ा सा हल कीजिए। 2x स्क्वायर -3x - 5 एक शून्यक है, तो एक शून्यक है तो हल कीजिए, तो फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए तो हो जाता है 10। अब 10 को ऐसा 2 खंड में तोड़िए जो कि जोड़ने घटाने के बाद 3 और गुना करने के बाद 10 हो जाना चाहिए। तो हम बोले यदि 5 गुना 2 कर दें, देखिए गुना कीजिएगा 10 और 5 में से 2 घटा दीजिए तो 3 आ जाएगा। शर्त यह है कि -3 पुराना है, तो जो बड़ा है उसको माइनस कर दीजिए, जो छोटा है उसको प्लस कर दीजिए। अब माइनस प्लस में घटाएंगे तो बचेगा -3। अब आंसर देने की बात आया तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो इसके नीचे में भी 2 इसके नीचे में भी 2 दे दीजिए, हो गया आपका काम कंप्लीट। 2 कट जाएगा 13। अब आंसर देने की पारी आए तो जो माइनस है उसको प्लस बना देना, जो प्लस है उसको माइनस बना देना। तो ये -5/2 है तो इसको +5/2 दे देंगे, ये +1 है तो इसका आंसर -1 दे देंगे। तब इन्हीं में से एक आंसर होगा, क्योंकि एक शून्य खोजने बोला। तो देखिए -1 आपका ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, तब का राइट हो जाएगा 117 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आगे बढ़े तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है शून्य 4 और 7 हो, 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या, तो द्विघात बहुपद की संख्या 2 ही होगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू निकला होगा 4 और 7, तो 2 गो है ना, क्या है 2 गो, तो दिमाग मत लगाए ना इसमें, तो आंसर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कहता है by² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र बोले c/a, c का वैल्यू बोलिए मेरे भाई a है तो a लिख दे, a का वैल्यू मेरे भाई d है तो d लिख दे, तो a/d हो गया, तो ऑप्शन नंबर a/d ऑप्शन नंबर d करेक्ट हो जाएगा, 119 का d। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े तो आगे देखिए क्या कहते हैं। कहता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक होंगे, इतना का शून्यक क्या हो सकता है, तो पहले हल करके बताएंगे, ऐसे तो बता नहीं सकते। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35, तो इसको फर्स्ट इंटू लास्ट की जगह 35 से होगा। 35 को 2 खंड ऐसा तोड़िए कि जोड़ने के बाद 12 हो जाए, गुना करने के बाद 35, तो 7 गुना 5 कर सकते हैं, है ना, तो हो गया 35। अब हमें प्लस 12 पुराना है, दोनों में प्लस दे दिए तभी तो ज्वाइंट होगा ना। अब ध्यान से देखना एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या 1 है, तो नीचे में 1 लिखे ना लिखे बात बराबर, क्योंकि भाग दीजिएगा तो बही रह जाए। अब दिख रहा है आंसर देने के पारी आए तो जो प्लस है उसको माइनस कर दीजिए, -7 प्लस 5 है तो -5, तो आंसर मेरे भाई दोनों ऋणात्मक आया है, तो आंसर नंबर ऑप्शन देखिए दिया गया बी की दोनों ऋणात्मक, तो दोनों ऋणात्मक आंसर आया तो आंसर हो जाएगा दोनों ऋणात्मक। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी प्रश्न हमने बताया आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा। यदि पसंद आए तो मेरे भाई इस चैनल को लाइक कर दें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब भी कर दे। ठीक है, क्योंकि ऐसे वीडियो एग्जाम से के रिलेटिव जो कि आपको देते रहेंगे, और एग्जाम आते आते टोटल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जितना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ हिंदी जो भी है सबका जो कि खत्म कर देंगे। क्लियर, इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत बहुत पावरफुल होने वाला है, तो और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो अभी आपका 120 प्रश्न हमने बताया, अभी आपका खत्म हुआ नहीं है, अभी और प्रश्न बचा हुआ है, तो एक क्लास इसका और चलेगा। क्लियर है, तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।